नमस्कार, मैं हूँ रुचि और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर कनेक्शन। बहुचर्चित फिल्म सुपर 30 का एक डायलॉग था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसको महाराष्ट्र की राजनीति ने चरितार्थ कर दिया है। एक गरीब घर का लड़का जो कभी पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई को आधे में ही छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाने लगा था, आज वही ऑटो रिक्शा का गियर बदलने वाला लड़का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया है। हम बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की, उसी शिंदे की जिसकी मां दूसरे के घरों में काम किया करती थी और पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संघर्ष से जुड़े कुछ किस्से लेकर आए हैं। बता दें, एक लंबी राजनीतिक खींचातान के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र में हुआ। गरीब परिवार में जन्म लेने वाले शिंदे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के दौरान काफ़ी संघर्ष किया। शिंदे आज भले ही महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी। उनके पिता संभाजी शिंदे एक गत्ते की कंपनी में और मां घरों में काम किया करती थी। इतनी गरीबी के बावजूद शिंदे ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना और हमेशा अपनों की मदद के लिए तैयार रहे। एक किस्सा साल 2000 का है, जब एकनाथ शिंदे राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए हुए थे। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। इस हादसे के बाद शिंदे इस कदर टूटे कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। शिंदे के साथ पिछले 40 सालों से रह रहे देवीदास चालके ने बताया कि बच्चों की मौत के बाद एकनाथ ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। वे किसी से नहीं मिलते थे और ना ही किसी से बात करते थे। फिर उनके राजनीतिक गुरु और शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिघे ही उन्हें वापस राजनीति में लेकर आए। शिंदे का संघर्षों से गहरा नाता रहा। एकनाथ शिंदे की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी आवाज़ तकरीबन 15 दिनों के लिए चली गई थी। यह वक्त था 2014 के लोकसभा चुनाव का। शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र में इतना प्रचार किया कि उनकी आवाज़ ही चली गई। हालांकि डॉक्टर्स के प्रयास से उसे फिर से वापस लाया गया। शिंदे आज एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो अपने बूते और संघर्ष रूपी आग से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर कनेक्शन के साथ।